हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कंक्लूजन। किसका कंक्लूजन? जो हमारा चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कंपनी स्टेबलाइजेस पावर, आज पूरी तरह कंप्लीट होने वाला है। थ्योरी पार्ट पे आखिरी टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, ये कंक्लूजन। इसके अंदर हम एक निचोड़ निकालने वाले हैं पूरे चैप्टर का। और एक ये जो मैंने आपको मैप लगा रखा है, इसके बारे में भी कुछ आपके बारे में समझाऊंगा आपको, ठीक है? इस मैप के बारे में भी, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे उम्मीद है आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा और मुझे पढ़ाने में तो आया ही है, ठीक है? तो बहुत अच्छा चैप्टर था और बहुत इंटरेस्टिंग था, काफ़ी रिलेटिंग चैप्टर था। ओके, तो आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है? और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो सारी वीडियोस, ये जो अभी जितनी भी वीडियोस हमने कंप्लीट कर दिया, आज आखिरी वीडियो है थ्योरी पार्ट की, वो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी है। क्लास 8 हिस्ट्री की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर एकदम अरेंज फॉर्मेट में पड़ी है, जाके आप कोई भी टॉपिक देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो का टॉपिक है कंक्लूजन। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए चलो, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ कॉलोनियल पावर। जी हाँ, अभी तक हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं किस तरह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बाकी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज की तरह ट्रेड करने आती है हमारे इंडिया में, और यहाँ पे अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है, यहाँ पे अपना कब्जा जमा के बैठ जाती है, यहाँ पे अपना रूल शुरू कर देती है। ये सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है? एक बार स्नैप रिकैप करते हैं ताकि आपको एक क्विक रिवीजन हो जाए आपको और समझ भी आ जाए आपको अच्छे से, ठीक है? देखिए, वीडियो वाइज करेंगे। देखो, सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था चैप्टर के बारे में। फिर हमने देखा था कि किस तरह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे पहले के इंडिया में कौन रूल कर रहा था। मुगल्स रूल कर रहे थे। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि मुगल्स की पावर क्यों डिक्लाइन हो रही थी। फिर हमने देखा कि किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के तरह ट्रेडिंग करने आती है चार्टर लेकर। फिर हमने देखा वो किस तरह बंगाल में अपने आप को स्टेबलाइज करती है, वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज बनवा रहती है। फिर हमने देखा कि क्या क्या वजह होती हैं जो बंगाल के नवाब्स और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच के कन्फ्लिक्ट की। फिर हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा था, सिराजुद्दौला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर जाफर, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। फिर देखा कि किस तरह जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो नवाब बनते हैं, नबोब्स बनते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह जो कंपनी का रूल है एक्सपैंड होता है 1757 से 1857 के टाइम पीरियड में। उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कई सारी पॉलिसीज़ लेके आती हैं, जैसे क्लेम टू पैरामाउंटसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने देखा कि वो किस तरह हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज लाते हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कंपनी की आर्मी के बारे में कि उन्होंने आर्मी के फॉर्म में किस तरह के चेंजेस लाए, ठीक है? तो आज की वीडियो का कंक्लूजन जो है ये सारा निचोड़ निकलने वाला है, ठीक है? तो आप पूरी तरह क्लियर हो जाओ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेडिंग कंपनी आई थी दूसरे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज की तरह ट्रेड करने, और यहाँ पे कॉलोनियल पावर बन गई आके, यहाँ पे कब्जा कर लिया उन्होंने, ठीक है? अब देखो, बाय द 1857 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल over about 63% of territory and 78% of the population of Indian subcontinent। यानी कि 1857 आते आते 1757 में पहली जीत मिली बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है? और 1857 आते आते उन्होंने हमारे जो टेरिटरी है, जो हमारी पूरी इंडिया थी, आज का जो इंडिया उतना नहीं है, उस टाइम पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, ये सारे एक ही होते थे, ये पूरा इंडिया होता था। ओके, तो 1857 आते आते उन्होंने 63% ऑफ टेरिटरी, यानी जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसकी 63% लैंड पे कब्जा कर लिया, और 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि उन्होंने हमारे इंडिया के जो 78% लोग थे, जो जनता थी, जो पॉपुलेशन थी, उन पे डायरेक्ट रूल शुरू कर दिया, वहाँ पे कब्जा कर लिया, ठीक है? अब देख लो, ये मैप जो है ये एक ऑफिशियल मैप है 1857 का, ठीक है? 1857 का मैप है। ये जो आप पिंक टेरिटरीज देखते हो ना, पिंक कलर, ये सारा ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है, ठीक है? इतनी जगहों पे ब्रिटिशर्स का कब्जा है। और मैं आपको अभी एक मैप दिखाता हूँ जो बैटल ऑफ प्लासी के वक्त था। उस टाइम सिर्फ, वैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन आप खुद देख लो, उस वक्त सिर्फ बंगाल पे कब्जा था, बंगाल पे पिंक टेरिटरी थी।
और उसके बाद 1857 आते आते इन्होंने इतने बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया, मराठाओं को हराया, टीपू सुल्तान को हराया और सिखों को हराया सिख अंपायर में जाके। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा ऑफिशियली चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आप खुश हो जाइए, सेलिब्रेट करिए। मैं तो बहुत खुश हूँ आज चैप्टर कंप्लीट करके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना, ताकि आप हमारे वीडियोस को कभी ना चुके। साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ को जरूर चेकआउट करना, हमारे नोट्स उसके अंदर अवेलेबल हैं जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।